श्रीमान शैलमुनिं यपदाञ्जलि श्रीशालग्राम गुरुवर्य तनूजरत्नं श्रीकेशवार्य पदपङ्कजमाश्रयामि। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 राम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री अद्यानंद भगवान की जय। श्री जनक किशोरी जो महारानी की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा ही सुंदर ये अवसर आज हम सभी भगवान की अहेतुकी कृपा कि जीवन में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी व्यस्तता है, बहुत सारी इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आदमी पागल बना पड़ा है। आदमी एक पागल की भांति विक्षिप्त होकर के जीवन जी रहा है। लेकिन उसी अवस्था में हम सभी लोगों को एक अवसर प्राप्त हुआ कि भगवान की मधुर मंगलमय कथा को सुन सकें, सुना सकें। कल हम सभी ने सुना कि किस प्रकार से भगवान शरभंग मुनि के आश्रम जाते हैं और शरभंग मुनि के आश्रम में उनके जाने से पहले इंद्र उपस्थित था, जो उनको वरदान देने के लिए प्रस्तुत रहा। यही चीज, यही दर्शन जब भगवान सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में गए तो सुतीक्ष्ण मुनि ध्यानस्थ थे, ध्यान अवस्था में थे और भगवान उसी समय उनके पास पहुंचे। भगवान जब पहुंचते हैं तो उन्होंने उनसे कहा है, भवंतम द्रष्टुमागतः, मैं आपको देखने के लिए यहाँ आया हूँ। आप समाधि से जगें और मुझे देखें। इस तरीके की बात को भगवान कहते हैं। भगवान के इस पुकार को, इस बात को सुनकर के
सुतीक्ष्ण मुनि अपने ध्यान को छोड़ते हैं और भगवान की ओर देखते हैं। भगवान का स्वागत किया और स्वागत करके स्थान आदि दिया। सुतीक्ष्ण मुनि कहते हैं, स्वामी मैंने सुना कि आप चित्रकूट में निवास कर रहे हैं और किस प्रकार से आपको वनवास की लीला करनी पड़ी। आपके पिता महाराज दशरथ ने जो आपको वनवास की चर्चा की, ये सभी मुझे संज्ञान है। अतः आप यहाँ आए, आपका स्वागत है। आपके आने से, आपकी बातों से, आपकी उपस्थिति से यह बड़ा ही सुंदर सौभाग्य रहा कि हमारा आश्रम सनात हो गया, हमारा आश्रम पवित्र हो गया। सुतीक्ष्ण मुनि ने उनसे कहा कि मेरे यहां आपसे ठीक पहले इंद्र की आगमन हुआ, इंद्र आया और इंद्र ने आ करके जो है मुझसे ब्रह्मलोक आदि प्रदान करने का वरदान दिया कि आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि आपका आगमन होने वाला है तो मैंने उस ब्रह्मलोक का और उत्तम लोक की चेष्टा नहीं की। आपके स्वागत करने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। भगवान क्या कहते हैं, जैसा मैंने कहा था कि अब जो भगवान की लीला होगी, अब मनुष्य की लीला से ऊपर की बातें होंगी। चित्रकूट तक भगवान जो है, समझिए तो एक वनवासी राजकुमार के रूप में रहे और वहां से अत्रि मुनि, माता अनुसुईया तक शिष्य भाव रहा। माता अनुसुईया और अत्रि मुनि से विदा लेने के पश्चात जो है, देखिए उसको आप गोद में रखिए, उधर ध्यान जाएगा तो कथा भटकेगी। हाँ, या तो उसके पीछे एक आदमी के चक्कर में, तो इस प्रकार से सुतीक्ष्ण मुनि, अत्रि मुनि अनुसुईया माता से आगे जब भगवान बढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि अत्रि मुनि की कृपा के पश्चात, अनुसुईया माता के आशीर्वाद के पश्चात भगवान अब अमानुषी लीला करेंगे, यानी मनुष्य जैसे नहीं। ऐसी कई घटनाएं होनी शुरू हो गई। जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी भी जो प्रसंग चल रहा है, उस प्रसंग में ये बात चल रही है कि भगवान के आने से पहले इंद्र आकर के चला गया और इंद्र कह रहा है कि मैं तुम्हें अत्यंत ही उत्तम लोक की प्राप्ति कराऊंगा। उस प्राप्ति को तिरस्कार करके भगवान श्री राम की सेवा के लिए सुतीक्ष्ण मुनि उपस्थित हैं। लेकिन भगवान राम क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों को वह प्राप्त कराने वाला था, जिन लोगों को वह प्रदान कराने वाला था, हे सुतीक्ष्ण मुनि, उस लोक को मैं आपको दे दूंगा। अब आप समझिए राम कौन है। यानी ये लीला माता अनुसुईया के बाद भगवान ऋषियों से मिलने के लिए दंडकारण्य गए। ऋषि जिनके प्रेम में, जिनकी तपस्या जिनके लिए कर रहे हैं, वैराग्य आदि जटाजूटधारी जो हुए हैं, जिनके लिए आप अब वो भगवान राम बन करके घूम रहे हैं। विप्रधेनु सुर संत, तो संतों के हित के लिए अब भगवान उस तरीके से चल रहे हैं। और जो इंद्र दे सकता है उत्तम लोक, भगवान कहते हैं वो सब मैं ही दे दूंगा आपको, निश्चिंत रहिए। आपने मेरे आतिथ्य के लिए इंद्र के उस प्रस्ताव को तिरस्कृत कर दिया तो चिंता न कीजिए, वो सब मैं दे दूंगा। अर्थात आप ध्यान दीजिए कि भगवान की कृपा की प्राप्ति करने के लिए इंद्र आदि ऐसे देवता की कृपा का भी त्याग करेंगे, तब राम की कृपा की प्राप्ति होगी।
हमें जीवन में जब हम माला झोली लेते हैं, जब भगवान की उपासना करते हैं, तो बहुत सारी आकर्षक घटनाएं होती हैं। उन आकर्षक रिद्धि सिद्धियों में उलझ जाएंगे तो राम की कृपा की प्राप्ति नहीं होगी। जैसा आपने देखा, सरभंग मुनि ने ब्रह्मलोक का त्याग किया। सुतीक्ष्ण मुनि ने इंद्र के द्वारा, इंद्र ने कहा किस लोक में जाना चाहते, सभी लोगों का त्याग किया, तब जाकर के राम कृपा की प्राप्ति हो रही है। अर्थात हमें भी इसी प्रकार से अनन्य भाव से भगवान राम की कृपा, भगवान राम के प्रेम मात्र की अनुभूति के लिए ही भगवान राम का भजन करना चाहिए। तो कहते हैं कि इस प्रकार से सुतीक्ष्ण मुनि के यहाँ रात्रि विश्राम किए और सवेरा हो गया, प्रातः काल हो गया। भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के पश्चात भगवान श्री राम जो है लखनलाल जी के साथ जगगे उठे और सुतीक्ष्ण मुनि से आज्ञा लेकर के आगे बढ़ गए जंगल में और भीतर प्रवेश कर गए। यद्यपि सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा कि प्रभु आप यहीं रह जाइए, यहीं रहिए कुटिया बना करके, यहाँ सब कुछ व्यवस्थित है, फल भी है, कंदमूल सब मिलेगा जो तपस्वियों को चाहिए, वो सारी व्यवस्था है और यहाँ पर कोई भय नहीं है, निर्भीक रूप से आप रह सकते हैं, ऐसा करके प्रार्थना करते हैं। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं नहीं जी, मैं तो और भी जगह जाऊंगा। ठीक है, सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा ठीक है प्रभु, आप और जहां जहां घूमना चाहें, भ्रमण करना चाहें, आपका स्वागत है, आपके विचार का आगे बढ़िए। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं कि इस घटना के पश्चात भगवान श्री राम ने जो संतों के बीच में साधु संतों को देख करके तत्पश्चात जो निर्णय लिया कि मैं इस वन प्रदेश में जितने भी असुर हैं, राक्षस हैं, जिनके कारण की तपस्वियों को भजन करने में विघ्न हो रहा है, मैं उस सब का पन उठाए भजकीन, भुजा को उठा करके जो उन्होंने पन किया, निश्चरहीन करो मही, संपूर्ण इस दंडकारण्य को निशाचर से हीन कर दूंगा, ऐसा जो भगवान ने प्रण कर लिया है, इस प्रण को लेकर के माता जानकी भगवान श्री राम से कुछ बात कर रही है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। काम के 3 स्वरूप हैं। काम के स्वरूप जो हैं वो 3 हैं। काम से क्या क्या होता है? काम और क्रोध, ये 2 प्रबल शत्रु हैं। तो माता जानकी भगवान श्री राम से कह रही है प्रभु, काम के 3 परिणाम हैं। क्या? तो कामी आदमी झूठ बहुत बोलता है। जिसको काम होगा वो झूठ बहुत बोलेगा। जो कामी होगा पर स्त्री को देख करके आकर्षित हो जाएगा और उसका भोग करना चाहेगा। और तीसरा कामी आदमी किसको कहेंगे? जो बिना किसी बैर के, बिना किसी कारण के दूसरों के प्रति क्रूर होकर के आक्रमण करेगा, बिना किसी कारण का। बहुत लोग होते हैं, बाबा तुलसी ने भी कह दिया, बंदों प्रथम खलगन सती बाएं, जे बिनु काज दाहिने हो बाएं, कि जो बिना काम के दाएं बाएं घूमते हैं, ऐसे जो है दुष्टों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसलिए तो ये जो दुष्ट हैं बारंबार किसी न किसी कारण से इधर उधर से विघ्न उपस्थित करते रहते हैं। तो ऐसे दुष्ट ही कामी पुरुष है। तो कामी का मतलब सिर्फ पर स्त्री गमन नहीं है। कामी का मतलब है झूठ बोलने की आदत भी कामियों की होती है। बहुत झूठ बोलते हैं, उसको भी कामी पुरुष कह सकते हैं। और कामी पुरुष में पर स्त्री को देख करके आकर्षण। और तीसरा, बिना कारण के अकारण क्रोधी।
तो कामी पुरुष के ये तीन जब काम, इसको गीता जी में देखें तो गीता जी में भगवान कहते संगात संजायते कामा कामात क्रोधोत विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाश तथा प्रणश्यति। आप लोग उधर जो बैठे इधर ही बैठ जाइए ना सामने। संगात संजायते कामा, संगति से किसकी संगति? कर्म और कर्म के फल की संगति। संगति किसकी है? कर्म से। हमें अपना कर्म करना चाहिए मगर कर्म से संगति का त्याग करना चाहिए। कर्म के फल की संगति का भी त्याग करना चाहिए। जैसे फल, जो हम खेती करते हैं, जो हम खेती करते हैं तो उस खेती का अभी लाया चल रहा है, खूब सरसों हो रहा है, वो हुआ कर्म का फल। और कर्म क्या था? उसमें बीज बोना, उसमें पानी देना। ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ जो मजदूर है जो उसमें लगा था काम करने में, उसने आपसे 300-400 जो जैसा आपसे बात हुई वो पैसा आपसे लिया, आपने उसको दिया। और अब कटाई करने जो मजदूर आया है वो भी 300-400 रुपए आपसे लेगा और ले करके वो कटाई करके आपको चला जाएगा। अब सोचने की बात है कि जो आप 300-400 रुपए देते हैं तो वह मजदूर ये कहे तैयार सरसों को देख के, राधे राधे बाबा, कि इस सरसों का बीज तो मैंने बोया था, इस सरसों के लाया के तैयार होने पर तो कटाई मैंने की थी। तो आप क्या कहते हैं? अरे की तो थी लेकिन उसका मैंने तुमको पैसा दे दिया कि नहीं दे दिया? तो नहीं, मैंने बोया था तो मेरा हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जानते हैं जब तक खेती में तो आप बीज का पैसा दे देते हैं तो वो आपका हो जाता है। कई बार भाइयों में झगड़ा होता है, जानते हैं किस लिए? अब कोई भाई गया बाजार और बाजार से उसने आम का बढ़िया हाइब्रिड ले आया और उसने 10 पौधे लगा दिए। उसकी रखवाली की, साल भर में पौधा खड़ा हो गया, 5-7 साल बाद पौधे ने देना शुरू कर दिया। बंटवारा करते समय बंटवारा करने वालों को ध्यान नहीं रहा और जिस जमीन में उसके लगाए हुए पेड़ थे वो जमीन चला गया उसके भाई के हिस्से में। किसके हिस्से में चला गया? उसके भाई के हिस्से में। घर परिवार की बात है, ध्यान से सुनो। अब मामला फंस गया तो जिसका जमीन है वो कहता है ये पेड़ मेरा है और जिसने वो बीज लगाया है वो कहता है ये पेड़ मेरा है। कई बार भाइयों में इस झगड़ा के कारण होता क्या है, तो वो जमीन वाला कहेगा भैया तो तू अपना पेड़ ले जा, तो ये कहेगा कि मेरा पेड़ सूखेगा तो जमीन तू लेना। और इस एक 5-7-10 पेड़ के चक्कर में कि बीज मैंने बोया खेत तुम्हारा के चक्कर में झगड़ा बहुत सालों तक चलता रहता है। होता है कि नहीं होता है? तो 2 का वो पेड़ हो गया, एक तो जिसके ने बीज बोया और एक जिसका जमीन है। वो झगड़ा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए जो है क्या करेगा, पेड़ को कई जगह तो पेड़ हरे हरे पेड़ इसलिए काट देने पड़ते हैं। तो ये बड़ा गड़ब का झगड़ा है भैया। तो ये झूठ बोलना परिस्त्री का मतलब। संगात संजायते कामा, कर्म की संगति और कर्म के फल की संगति इन दोनों से अलग हो जाएगी। कर्म और कर्म के फल से अलग हो जाएगी। क्यों? इस संगति से कामना की उत्पत्ति होती है। इस संगति से कामना की उत्पत्ति होती है।
आपकी मुझसे संगति होती है तो आप सोचते हैं कि व्यास जी बढ़िया कथा सुनाएंगे, मेरी आपसे संगति होती है तो हम सोचते हैं कि चलो भाई इस गांव में है तो ये लोग मेरा ध्यान रखेंगे। आम के पेड़ को हम अपने बगीचे में लगाते हैं दरवाजे पर तो हम सोचते हैं ये आम का पेड़ देगा। गुलाब के पेड़ को सामने लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये गुलाब का फूल देगा। तो संकर्म और कर्म के फल की संगति से कामना की उत्पत्ति होती है। और वह कामना, ध्यान दीजिएगा, वह जो कामना जिसके रहे बिना, जिसकी प्राप्ति के बिना आदमी का दिमाग काम न करे उसको काम कहते हैं। काम मतलब ये नहीं है कि दाल भात के साथ चटनी अचार, कि नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं। ये चाहत है। चाहत और कामना में अंतर है। कामना का मतलब ये होता है कि जो चीज हमको चाहिए वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक दिमाग ठिकाने नहीं आएगा। किसी बच्चे को आप देख लीजिए, उस बच्चे के दिमाग में आ जाए कि मुझे चॉकलेट खाना है, बात है 50 पैसे की, 1 रुपए की, लेकिन उसने जिद लगा दी चॉकलेट। अब उसके सामने आप रोटी दूध दीजिए, रोटी दीजिए, चावल दीजिए, रसगुल्ले दीजिए, जो दे रहे हैं वो उसको उठा के फेंक रहा है और वो कह रहा है मुझे तो बिस्किट चाहिए। ये कामना है, उसके बिना कुछ नहीं। तो संगति से इस कामना की उत्पत्ति होती है। उसको उधर रखिए ना सामने। संगात संजायते कामः। कामात् क्रोधोत बीजायते। कामना से जब उस चीज की इच्छा है, मुझे टॉफी चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, नहीं मिलता है तो बच्चा क्या करता है? बच्चा अपना जो कपड़ा उपड़ा है, कुछ बच्चे वो कपड़ा तोड़ने लगते हैं, बटन तोड़ने लगते हैं। कुछ बच्चे हाथ में जो सामान रहता है उसको उठा के फेंकने लगते हैं। कुछ बच्चे कुछ करने लगते हैं, कुछ बच्चे कुछ करने लगते हैं। मतलब क्रोध में मन में जो स्थिति का निर्माण हो रहा है उस किसी पसंदीदा चीज की अप्राप्ति के कारण मन में जिस भाव का निर्माण हो रहा है, जो किसी न किसी का अहित करेगा। एक तो हुआ पसंदीदा चीज की प्राप्ति न होना, और एक हुआ किसी दूसरे चीज का नाश पहुंचाना। चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई विचार हो, चाहे वो कोई घटना, कोई उत्सव हो, किसी भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का नाश करना, किसी प्रिय वस्तु की दूरी और अप्रिय वस्तु के आगमन। ध्यान दीजिएगा, क्रोध कब आता है? जब कोई प्यारा वस्तु आपसे छीन लिया जाए तो आपको क्रोध आता है, और कोई बुरा चीज जो आपको पसंद नहीं वो आपको दे दिया जाए तो आपको क्रोध आता है। प्रिय संश्लेष, प्रिय विश्लेष, दुख संश्लेष, दुख की प्राप्ति, दुखमय वस्तु की प्राप्ति, अप्रिय वस्तु की प्राप्ति और प्रिय वस्तु का वियोग, ये क्रोध का कारण बनता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। देखिए, गीत गाने वाले व्यास बहुत मिल जाएंगे, कथा सिद्धांत की सुनिए। हाँ, ध्यान से। तो ये तो क्लास है, कल उस बच्चे को भी गए, क्लास है। यहाँ इधर उधर कीजिएगा तो कथा में दिक्कत होगा। एक शब्द का अनर्थ हो सकता है। यहाँ बहुत गंभीर एक शब्द यदि आपके भटकाव के कारण मुख से निकल जाएगा तो वो गलत जगह पर ले जाएगा। बहुत संभली सिद्धांत की बात है। तो क्रोध इसको कहते हैं, कामात् क्रोधोत बीजायते। अच्छा, जब क्रोध होता है तो क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः। गीता जी क्या कहता है?
आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कर लेते हैं कि जो कई बार ऐसी बात बोल देते हैं, ऐसी घटना कर देते हैं कि आप खुद बाद में कहते हैं अरे ऐसा मैंने क्यों कर दिया। उचित अनुचित के निर्णय लेने की शक्ति की समाप्ति सम्मोह है। क्रोध की उत्पत्ति क्यों हुई तो समझे, लेकिन क्रोध का परिणाम तत्क्षण विवेक का नाश है। सही गलत के निर्णय का नाश हो जाना। दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब क्या कर रहे हैं? तुरंत निकाला तलवार, तुरंत निकाली लाठी, तुरंत निकाली गोली। बाता बाती की बात थी और तुरंत चला दी गोली, सामने आदमी मर गया। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, वो सम्मोहित हो जाता है। उचित अनुचित, सही गलत, पाप पुण्य, शास्त्रों में क्या कहा गया है, इसका नाश, इस चीज का नाश, धर्म मर्यादा की बातों को छोड़ देने की अवस्था का नाम है सम्मोह। सम्मोह किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, शास्त्रों में बड़े बूढ़ों से सबने उचित अनुचित सीखा है। बेटा ऐसा करना चाहिए, बेटा ऐसा करना चाहिए, बाबू ऐसे करो। शिक्षक भी कहता है, माता पिता भी कहते हैं, रामायण भागवत की कथा सत्संग किताब में भी, सत्संग में, सब जगह ये बातें, सब इसी खोपड़ी के भीतर है। लेकिन इन समस्त उचित अनुचित वस्तु के विवेक को ताक पे रख करके हम क्या करें? अपने मन का कर बैठे। ये मन इतना खतरनाक है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर सम्मोह, इसको कहते हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। और दिमाग खराब का मतलब क्या है? दिमाग खराब का मतलब यह है कि आदमी शास्त्र में कही हुई उचित मार्ग का त्याग तत्क्षण कर बैठता है। सम्मोहात् भ्रमति स्मृति विभ्रम। जो माता पिता, गुरुजी, स्कूल में शिक्षक, इन सबसे जितनी बात सीखे थे, पहले तो कंफ्यूजन क्रिएट होता, बाद में जब हम किसी की हत्या करने जा रहे होते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। स्मृति में भ्रम। स्मृति क्या स्मृति है? कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। इसीलिए अपराधी इसको भूलने के लिए क्या करते हैं? तो मदिरा का पान करते हैं। अपराधियों की चर्चा आप देखेंगे कि अपराधी क्या करते हैं? तो अपराधी मदिरा का पान करते हैं। क्यों करते हैं? कि भूल जाए। स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमात् बुद्धि नाश। जैसे ही माता पिता की कही बातें भूल गए, जैसे ही गुरुजन की कही हुई बातें भूल गए, शिक्षक की कही बातें भूल गए, शास्त्र पुराण की बातें भूल गए, स्मृति विभ्रमात् बुद्धि नाश, बुद्धि का सत्यानाश हो जाता है। जो निश्चित बुद्धि है कि अच्छा करना चाहिए, जो निश्चित बुद्धि है, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है 5 रुपए की बात 10 रुपए की बात जाने दो, इसको भूल जाते हैं। अब बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होते ही वह आदमी का नाश हो जाता है, वह अपने लिए अहित कर लेता है। तो क्या करता है? जब उसको कहीं भी कुछ करने को नहीं मिले तो वह एक काम करता है, अब नहीं किसी को मार पाएगा तो जहर की पुड़िया लेगा, खा के मर जाएगा। ट्रेन चल रही है, रेलवे पटरी पर जाएगा, कट के मर जाएगा। नदी में जाकर के डूब के मर जाएगा। तो इस प्रकार से यह संगति से, कर्म की संगति इतनी खतरनाक है। तो आप जो भी कीजिए
उसको भगवत कृपा से राम जी की इच्छा जान करके आगे बढ़िए, क्योंकि जैसे ही अपने से जोड़ते हैं वह कर्म आपका नाश कर सकता है। कर्म नाश करेगा, पाप बाद में, या कर्म आपका नाश कर सकता है, कर्म का फल आपका नाश कर सकता है। इस कर्म और कर्म के फल से संबंध रखने के कारण ही आदमी का नाश हो जाता है। तो माता इसलिए कहती कामना से 3 चीज होती है, मिथ्या भाषण, झूठ नहीं बोलिए, पर स्त्री गमन और बिना कारण के अकारण क्रोध ही किसी पर क्रोध करना। भगवान कहते हैं तो आप कहना क्या चाहती हो? आज राम जी का क्लास लिया जा रहा है धर्म की बात। कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? माता जी ले रहे हैं। तो भैया हम लोग 14 साल काटने आए, राजनीति में क्यों पढ़ते हैं? बोले भक्तवत्सल भगवान की हर स्त्री अपने पति को ऐसे कहती है ना, औगार क्यों पालते हैं? नहीं, माता जी भी कह रही होंगी हरि बाबू को कि औगार क्यों पाल लिए, 1 महीने का ड्यूटी पड़ गया है कि नहीं? कड़ा ड्यूटी है सवेरे से शाम तक, उसी बीच में ब्यासी चटकते रहते हैं, पता है? तो भाई समाज में तो बहुत सारी बात होती है। औगार क्यों पाल लिए? यही औगार क्यों पाल लिए? माता जानकी कह रहे औगार क्यों पाल लिए? भैया हम लोग 14 साल रहने आए थे, अपना रहते दंडकारण्य में और चले जाते। ये लफड़ा में क्यों पड़ रहे हैं कि हम राक्षस को मारेंगे? ठीक है, ठीक नहीं है। बिना मतलब का विरोध, जानते हैं इतना समय ठीक नहीं चल रहा है और ऊपर से ऐसा लफड़ा क्यों ले लेते? ऐसे माताएं जैसे कहती हैं उसी तरीके से आज माता जानकी भी राम जी से बातचीत कर रही है। तो अब कह रहे कि देखिए झूठ तो आप बोलते नहीं हैं, आप झूठ बोलते नहीं हैं, ये तो मुझे पता है, और ना किसी पराई स्त्री में आपका मन जाता है, लेकिन ये बिना मतलब के आप बैल मुझे बाहर आप क्यों कर बैठे? निश्चर हीन करो वही भुज उठाई पनकीन, ऐसा क्यों कर लिया आपने? वो आपसे लड़ रही है, आप उसको लड़ रही है, ऐसा आप क्यों कर रहे? इस प्रकार से हे वीर, इस समय दंडकारण्य में जो आपकी लीला होनी थी वो तपस्वी के रूप से आपको भजन करना चाहिए था, पूजन करना चाहिए था, और इस प्रकार से हम सभी को रहना चाहिए था। लेकिन आपने यह घोर कर्म अपने ऊपर क्यों ले लिया? आप हाथ में धनुष बाण लेकर के चलिएगा अपने भाई के साथ, तो जरूरत है कि जो बनचारी राक्षस होंगे वो आप पर, आपको देख करके जो है थोड़ा चिढ़ेंगे और आप उन पर बाण प्रयोग कीजिएगा। ये धंधा ठीक नहीं है, आराम से आपको रहना चाहिए। तो पहले की एक कथा सुना रहे हैं कि देखिए पहले समय की बात है, एक सत्यवादी एक तपस्वी रहा करते थे, एक कुटिया में तपस्वी रहा करते थे, और उस कुटिया में हुआ क्या कि इंद्र आ गए। संजोग से इंद्र के पास कुछ अस्त्र शस्त्र था, तो इंद्र ने क्या किया, उस अस्त्र शस्त्र को दे दिया। किसको दे दिया? किसको दिया? उसी बाबा जी को, कि महाराज इसको रखे रहिए। अब संत ने क्या किया, अच्छा अभी तक माता जानकी बाबा जी का रूप नहीं देखी थी, अभी खाली माला झोली वाला बाबा जी का रूप देख रही थी, इसीलिए कुछ अस्त्र शस्त्र की बात कर रहे हैं। ना इन्होंने विश्वामित्र मुनि को देखा, ना इन्होंने वशिष्ठ मुनि को देखा, ना इन्होंने अगस्त्य मुनि को देखा था उस रूप में। तो अभी जान रही थी कि साधु संत को खाली माला झोली लेकर के सीताराम सीताराम करना चाहिए, बाकी राजनीति प्रपंच से दूर रहना चाहिए। ये आप सुनते होंगे कि जो हमारे देश में राजनीति के गलियारे में रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि रामायण की चौपाई पर हमको जो मन करेगा वो हम बोलेंगे, लेकिन ये साधु संत लोग राजनीति पर ना बोले। क्यों?
क्यों ना बोले? क्योंकि राजनीति के गलियारे में जितना अपराध हो रहा है, राजमद में रह करके जो भ्रष्टाचार नैतिक रूप से जो फैलाया जा रहा है, इसका विरोध सामान्य जन तो नहीं कर पाते, लेकिन व्यासपीठ धर्म के शास्त्रों के आधार पर इस पर प्रश्न उठाती है कि भाई तुम प्रधान हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम विधायक हो तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम सांसद हो तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है। ये तो रामायण बता रही है ना, इससे चिढ़ है, इसी वाल्मीकि रामायण से चिढ़ है। इसीलिए राजनेताओं से पोषित जो आयोजन होते हैं उसमें वाल्मीकि रामायण का ऐसा कठोर उपदेश नहीं दिखाई देता है। अस्तु, तो वो तपस्वी के यहाँ अस्त्र शस्त्र रख के चले गए। परिणाम क्या हुआ कि वो बाबा जी ने सोचा, कहाँ लोटा सोटा लंगोटा, महात्मा के पास क्या रहता है? लोटा सोटा लंगोटा, यही नहीं, 3 चीज रहता है। लेकिन अब इनको वो अस्त्र शस्त्र दे दिया। अब मुनि जी सोचे कि मैं इधर जाऊं, इधर कोई तोड़ फोड़ कर दे, कोई ले जाए, तो वो मुनि जो है सो अपना अस्त्र शस्त्र को अपने कंधे पर ही धारण करके जहां जाते घूमते फिरते, और उन मुनि को ऐसे रूप में देख करके स्थिति ऐसा हुआ कि धीरे धीरे अब जब अस्त्र शस्त्र है, तलवार है, धनुष बाण है, तो कभी कभी उसका प्रयोग भी करने लगे। भाई ये तलवार चलता कैसे है, तो उस तलवार को चलाने लगे। अच्छा, इससे कटता कैसे है कुछ, तो धीरे धीरे वन में पशुओं आदि की, यानी कि शस्त्रों का अभ्यास भी करने लगे। परिणाम स्वरूप उस रौद्र कर्म के, उस कठिन कर्म के कारण उनको नरक में जाना पड़ा। और गलती क्या थी? अस्त्र शस्त्र के साथ संगति। इसको ऐसे समझिए सामान्य भाषा में कि आपके पास यदि घर में पिस्टल होगा तो आपके जवान पे बार बार आएगा, गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, बार बार आएगा। जिसके घर में तलवार होगा उसके मुंह से निकलेगा बोटी बोटी काट देंगे, और जिसके घर में ये सब कुछ नहीं होगा वो क्या कहेगा? समय आने दीजिए, आपको बताएंगे, क्योंकि अब दिमाग की लड़ाई लड़नी है, तो वो उस पेज से लड़ेगा। मतलब कि शस्त्र का जो सहवास है, आपके वस्तु की जो संगति है, वो वस्तु अपना न कोई छाप आपको छोड़ता ही है। अभी देखिए, हम लोग यहाँ राम कथा सुन रहे हैं, राम मंदिर लगा है, भगवान की कृपा से जितने आप लोग बैठे हैं, इससे ज्यादा लोग इस सड़क पर दंडवती करते हुए जाते हैं। आपके जितने लोग आप हैं, इससे ज्यादा लोग, ये जो हाईवे होने के कारण जो लोग जा रहे हैं, उनको इसका दर्शन लाभ, श्रवण लाभ, एक घड़ी याद हो, घड़ी की जो बात है, तो वह साष्टांग दंडवत ऐसे जय सिया राम करते हुए सब लोग जा रहे हैं। ये मैं देख रहा हूं, आप नहीं, चूंकि आप मुझे देख रहे हैं, उधर देख रहा हूं। तो जो सड़क किसी कामना, किसी इच्छा, किसी सांसारिक चेष्टा की पूर्ति का एक माध्यम था, वही सड़क पर आज हो रही ये कथा उनमें धर्म की जागृति की चर्चा कराता है। अब यहाँ से जो गाड़ी लेके जाता होगा, उसमें 50% लोग किसी ब्राह्मण की, किसी गुरु की, किसी संत की चर्चा थोड़ी दूरी तक करते रहेंगे कि मेरे फलना गुरु जी ऐसा कथा करते, उस बार हमने वैसा देखा था और उस बार ऐसा देखा था। तो कुछ ऐसा भी कहेंगे कि ये ठगने कमाने का बढ़िया धंधा है, ऐसा भी कहेंगे। यानी ये न केन प्रकारेण से संतों की चर्चा, शास्त्रों की चर्चा वे करेंगे। तो इस तरीके से कहते हैं कि देखिए, बुद्धिर्वैरं विना हन्तुं राक्षसान् दण्डकाशितान्, अपराधं विना हन्तुं लोको वीरनमंसते। बिना अपराध के किसी को मारना अच्छा नहीं है।
धनुष लेकर बिना बैर के ही दंडकारण्यवासी राक्षसों के वध का जो आपने विचार किया है, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखिए, ये स्थिति बड़ी विचित्र है। माता जानकी भगवान श्री राम को कह रही है, और एकदम सटीक प्रश्न। अभी कुछ दिनों पहले, 2-4 दिन में फेसबुक पर एक वीडियो देखा कि जापान का कोई लेखक है। कहाँ का? जापान का कोई लेखक, उसने राम को बताया कि ये बौद्ध धर्म का है। ये रावण को क्या बताया कि ये बौद्ध धर्म का है, और राम जो है यहां से जा करके बिना मतलब के उन्होंने जा करके रावण को मारा है। और पंडितों ने ऐसे ऐसे करके पुस्तक लिख करके इस लीला को ऐसे ऐसे चिकना चुपड़ी करके कथा रूप में प्रस्तुत कर दिया। ऐसे 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 कुतर्कों का निर्माण हो रहा है, जिससे हमारे जो चौथे वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन शूद्रों को तोड़ने की राजनीति आज हजारों वर्षों से चलती है। विडंबना यह है कि जब हमारे शूद्र कथा सुनते नहीं है, शास्त्रगत जब चर्चा हो उस जगह उपस्थित नहीं होते हैं, उसको समझने की चेष्टा नहीं करते हैं, परिणाम स्वरूप वो उलझन में ही रह जाते हैं और उनके दिमाग में सटीक रूप से विश्लेषण नहीं आता। खैर, तो यहाँ ऐसा कहते हैं कि देखिए, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप ऐसा कर रहे हैं। कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ वनवास। धर्म पर चलिए। धर्मादर्था प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मेण लभते सर्वं, धर्मसारमिदं जगत्। धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से सुख, धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। इस संसार का सार धर्म ही तो है। हे प्रभु, आप उचित धर्म पर चलिए और इस प्रकार से धर्म का अनुष्ठान करते हुए सुखपूर्वक दंडकारण्य में रहिए। क्यों क्यों ऐसा कह रही है? क्योंकि उनको भय। वो एक विराध को देखी थी, विराध को, कल विराध वध की कथा सुने ना, कैसे वो एक कांटे में हाथी का, लकड़बग्घा का, हिरण का, शेर का, बाघ का, सबका माथा घोप करके, छेद करके और चल रहा था। उस भयानक रूप को देख करके माता जानकी कहती है कि बिना मतलब का बैर मत लीजिए। कई लोग आपको पीछे कहें किसी आश्रम में रहिए। कौन? निषाद राज गो कहा यहीं रहिए, भरद्वाज मुनि कहे यहीं रहिए, अत्रि मुनि कहे यहीं रहिए, सर्वंग मुनि कहे यहीं रहिए, सुतीक्ष्ण मुनि कहे यहीं रहिए, और भगवान कहते हैं हम क्षत्रिय मृगया बन फिर यहीं रहे, तो शिकार करने के लिए घूम रहे। तो कह रहे यहीं कहीं एक जगह शांत जगह देख के रह लीजिए ना। ऐसा करके माता जानकी अपने प्रेम से इस बात को कहते। भगवान श्री राम बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं। ये जानकी, आपने जो हमें ये बात कही है ना, बहुत ही उत्तम विचार, और आपका विचार जो है प्रशंसनीय है कि किसी को भी अकारण किसी का वध नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, तुमने तो पहले ही कही है कि हम क्षत्रिय हैं, हमारा ये धर्म है कि कोई पीड़ा दे तो उसको दंड दिया जाए।
और जैसा तुम बातों को समझे हो कि ये राक्षस हमें पीड़ा नहीं दे रहे हैं तो इनका वध क्यों करें, ऐसी चिंता ऐसी चर्चा तुम्हारी द्वारा है। लेकिन देवी मेरी बात सुनो, दंडकारण्य में जो हमारे साधु संत रहते हैं और ये जो तपस्या कर रहे हैं, इस तपस्या को विघ्न करने के लिए, रोकने के लिए ये राक्षस अकारण इन पर आक्रमण करते हैं। और इन साधु संतों ने आकर के मुझसे निवेदन किया है, मैं नहीं गया था, मैं क्या गया था, नहीं गया था, मैं तो मन में आ रहा था। ये साधु संत मेरे पास आए और इन लोगों ने मुझसे निवेदन किया कि प्रभु ये जो राक्षस हैं ये हमारे यज्ञ में अवरोध उत्पन्न करते हैं, इसलिए कृपा करके इनसे हमें रक्षित कीजिए। अब तुम बताओ, निरपराध संतों पर आक्रमण करने वाले इन राक्षसों की स्थिति क्या होनी चाहिए? जो साधु संत भजन पूजन में लगे रहते हैं, ध्यान धारणा समाधि में लगे रहते हैं, ये आते हैं, ये उन पर आक्रमण कर देते हैं, ये आते हैं, ये उनको परेशान करते हैं, उनके यज्ञ को अशुद्ध कर देते हैं। अब बताओ, जब मैंने उनको प्रतिज्ञा कर दी है, जब उन्होंने शरणागति के भाव से मुझसे रक्षा की मांग की है और मैंने उनको प्रतिज्ञा दे दिया है, तो फिर मैं कैसे इस कृत्य को न करूं? भगवान राम क्या कहते हैं? अप्यहम जीवितम जह्याम त्वां वासेते स लक्ष्मण न तो प्रतिज्ञा संसुप्त ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। हे सीता मेरी बात सुनो, हे लक्ष्मण मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरे प्रतिज्ञा से यदि किसी को समस्या है, यदि किसी को खेद है, किसी के मन में कोई पीड़ा है, तो मेरी बात सुनो, अभी भी समझ जाओ। मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूं, हे जानकी तुम्हारा अपने भाई लक्ष्मण का साथ छोड़ सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा का त्याग मैं नहीं कर सकता। इसलिए यदि तुम लोगों को मेरे प्रण में कोई शंका है, कोई दिक्कत है, कोई उलझन है, तो मैं अब इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह मेरा प्रण है, यही सबसे बड़ा तर्क है। तुम अभी भी लक्ष्मण के साथ अयोध्या को लौट सकती हो। कुल भक्त वत्सल भगवान की तुम जा सकते हो। और इतना कह करके भगवान राम अब आगे की ओर चले। और जानते अब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, 3 गति थी, तीसरी गति में अब भगवान चलेंगे। पहली गति लखनलाल जी को आगे कर रहे थे, सीता जी को बीच में कर रहे थे और राम जी पीछे चल रहे थे। ठीक है। जब चित्रकूट में भरत जी का आगमन हुआ है, उस जगह भरत जी के आगमन पर लखनलाल जी को रोष आया है, क्रोध आया है कि आज दिमाग ठिकाने लगा दूंगा, आज ऐसा कर दूंगा, आज वैसा कर दूंगा। तो उसके बाद मंदाकिनी गंगा में अपने पितरों को पिंड आदि देने के लिए माता जानकी को आगे किया है। और अब न किसी ऋषि के यहां जाना है, अरे उद्देश्य ऋषि के यहां जाना नहीं है, न कुटिया बना करके रहने का उद्देश्य है, न कोई पूजा पाठ विधि संस्कार की बात है। अब भगवान राम किधर जाएंगे? खोज खोज के असुरों राक्षसों के बीच जाएंगे। तो अब की जो गति है,
अग्रतः प्रययौ राम, राम जी आगे हो गए। सीता मध्य सुशोभना, सीता जी पीछे हो, बीच में हो गई। पृष्ठतस्तु धनुष्पाण लक्ष्मणो अनुजगाम, और लक्ष्मण जी पीछे हो गए। इस तरीके से राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो। पाकिस्तान से आए क्या आप लोग? स्वागत है आप लोगों का। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, यही ना? नहीं हो सकता है पाकिस्तान के लोग इस बात को नहीं जानते हो, वहाँ ये सब दिक्कत हो तो ठीक है। संजोग से बांग्लादेश में, बांग्लादेश एक इस्लामिक देश है मुसलमानों का, उसमें मुझे जाने का अवसर मिलता रहता है। इस वर्ष भी 2 बार गया हूँ बांग्लादेश, और अब सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान से कहीं बुलावा आए तो एक बार वहाँ भी जाऊँ। मन में है कभी पाकिस्तान में भी अपने हिंदुओं को देखूं कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनके बीच भी आप लोगों से यहाँ हम ज़्यादा प्रेम नहीं करते हैं। यहाँ तो हम कहते हैं टीचर हैं, पढ़ाने आए हैं, फीस दो तो अच्छा विद्यार्थी, अब बिना फीस के नकल से पास करता है तो बुरा विद्यार्थी। इतने दिमाग, इससे ज़्यादा है। स्कूल का भट्टा बैठाएगा ये विद्यार्थी सब, इतना त्याग और सेवा तो हम उधर जाके करते हैं, जहाँ सही में एक इस्लामिक देश में रह करके कैसे भी अपने हिंदू धर्म को बचाए हैं। प्रेम तो उनसे करेंगे, आपसे क्यों प्रेम करेंगे? आप हमसे कीजिए तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप अपने घर तो अपने घर, नहीं आपसे आपको प्रसन्न करने के बीच में ऊर्जा, क्योंकि आपको आपका कर्तव्य पता होना चाहिए और वो बार बार नहीं बताया जा सकता। कई संतों ने पहले बता रखा है, माता पिता ने पहले बता रखा है, हमारे पूर्वजों ने पहले बता रखा है कि हमें क्या करना चाहिए। अस्तु आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। हाँ, अब भगवान राम आगे आगे चल रहे हैं, बीच में माता जानकी चल रहा है, पीछे लखन लाल जी चल रहे हैं। इस प्रकार से अब वीरासन बढ़िया तीनों जो है खूब बढ़िया से यात्रा करते हुए आगे चल रहे हैं। प्रेम श्री भक्त वत्सल भगवान की। जगह जगह पर्वतों पर जा रहे, नदियों में जा रहे हैं, सरोवर का दर्शन हो रहा है, क्योंकि समझ गए हैं कि अब ये सीता को जो है सो थोड़ा सा डर लगता है तो तुम पीछे ही रहो। जिसको डर लगे वो कहाँ जाए? पीछे जाए, वो आगे नहीं जाए। आगे कौन जाएगा? जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो सकता है, जो निश्चंक हो सकता है, जिसको अपने बुद्धि बल कौशल पर विश्वास है, जिसको अपने धर्म पर विश्वास है, नेतृत्व उसी को करना चाहिए। कई लोग क्या होता है, घर में भी निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन जब निर्णय दे दिया जाए कि 2 घंटा घर को चलाओ तो उनका दिमाग ही काम नहीं करता। जिम्मेदारी पड़ते कई बार दिमाग कम काम करता है। तो वैसे लोगों को जीवन में मान लेना चाहिए कि क्या बिगड़ रहा है, मैं पीछे हो करके ही अपने सारे काम को कर लूं। कि जब निर्णय लेने की समय आती है, जब मेरे ऊपर कोई काम की जिम्मेदारी दे दी जाती है, उस समय तो मुंह ताकता रहता हूं, मैं देखते रह जाता हूं। और जब दूसरा कर रहा होता है तो उसको पीछे से खोपड़ी देते 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 उसको पागल बना देता हूं। तो नहीं, ये आप अपने को समझिए कि आप इस विषय में कितने मर्मज्ञ हैं, कितना दृढ़ विश्वास है, और तब आगे बढ़ा कीजिए। भगवान श्री राम आगे बढ़ रहे हैं, खूब बढ़िया। जो हिंसक पशु हैं उनका वध करते हुए, शिकार करते हुए भगवान आगे बढ़ रहे हैं। उसी जगह पर जब वहां पहुंचे तो धर्मभृत नाम के एक मुनि से चर्चा हुई। एक जगह पर एक सरोवर है और उस सरोवर में संगीत की आवाज आ रही है। भाई ये सरोवर है और इसमें से कोई गा रहा है, कोई गा रहा है, ये गायन की इतनी मीठी आवाज कहाँ से आ रही है? तो इस बात को उन्होंने वहां पर एक भजनानंदी महात्मा थे, उनसे पूछा, महाराज जी ये
सरोवर में कोई गा रहा है। ये क्या है? ये कौन गा रहा है? ये आवाज ऐसा लगता है कि इस सरोवर के जल से बाहर आ रही है। ये कौन गा रहा है? बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। तो ये पंचाक्षर नामक सरोवर है, जिसमें एक मुनि थे मांडुकर्णी। मांडुकर्णी मुनि जो है सिर्फ वायु को पी करके, हवा को पी करके 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए देवताओं ने 5 सुंदर सुंदर श्रेष्ठ अप्सराओं को भेज दिया और 5 प्रधान अप्सराओं को भेज करके इनकी तपस्या में विघ्न डाला। इन्होंने उन 5 को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया और उस सरोवर के नीचे ही 5 मकान बना दिए, जल के नीचे। देखिए, ध्यान दीजिएगा। ताश्चैवाप सरसा पंचा मुने पत्नित्व मागदा तटाके, उस सरोवर में निर्मितम तासाम तस्मिन अंतर्हितम गृहम। अभी हमारे वैज्ञानिक जो वर्तमान में आधुनिक वैज्ञानिक हैं, वो सोच रहे हैं, वो रास्ता बना रहे हैं कि पानी के नीचे आदमी कैसे जीवित रह सकता है। ये अखबारों में आप लोग सुनते पढ़ते रहते होंगे कि पानी के नीचे कैसे रहा जाए। और ये वो घटना हमारे उस समय की कथा बता रही है कि मांडुकर्णी मुनि जो है ये उन 5 अप्सराओं के साथ ऐसे घर में तालाब के नीचे रहते थे। एक बार छत्तीसगढ़ में बाहुरम देव मंदिर है जो 11वीं शताब्दी का बना हुआ, उसका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बहुत सुंदर रमणीक, चारों ओर से पहाड़ और बीच में महादेव का 1100 साल पुराना मंदिर। उस जगह जब गए, उसको छत्तीसगढ़ का अजंता कहते हैं। जब वहां गए तो वहां पता चला कि 2 मंदिर बने थे। एक जैसा ये मंदिर है, ये जो दिख रहा ठीक ऐसा ही मंदिर सरोवर के भीतर भी है, ऐसा करके। अच्छा, तो ये बात तो चूंकि दिखी नहीं इसलिए मानी नहीं जाएगी, लेकिन अभी भी कई जगह पर ऐसे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे ऐसे विग्रह हैं जो जल के भीतर हैं और कभी कभी वो बाहर लाए जाते हैं। मुझे लगता है 2 वर्ष पूर्व एक घटना, दक्षिण में एक मंदिर है जिनके विग्रह को निकाल करके उनकी सेवा की गई और संभवतः 15 वर्ष में एक बार निकलते हैं दर्शन देने के लिए। तो उस विग्रह का दर्शन वहां हुआ। आप नेपाल जाएंगे, नेपाल गए पशुपतिनाथ, थोड़ा घूमा भी कीजिए, थोड़ा आप लोग दान धर्म भी किया कीजिए जाके बाहर भी। भारत बहुत बड़ा है, हिंदू धर्म के सभी रहस्यों को देखिए, सुनिए, जानिए। खाली शादी ब्याह में लाखों रुपए खर्च करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर भी घूमिए। साल में एक बार बच्चों को दिखाइए कि भारत किसको कहते हैं। पशुपतिनाथ जब आप गए काठमांडू में, काठमांडू का नाम है काष्ठमंडपम। क्या नाम है? काष्ठमंडपम। काठ का मंदिर, लकड़ी का मंदिर, वो है पशुपतिनाथ। जो केदारनाथ गए हैं या पशुपतिनाथ नहीं गए हैं तो उनके ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूर्ण नहीं होता। केदारनाथ में भगवान पशुपति का पीठ है, पीठ। वो जैसे किसी बसहा का, बैल का, सांड का पीठ होता है, वैसा वहां है। और उनका जो सिर है वो पशुपतिनाथ में, काठमांडू में। तो दोनों के दर्शन पर ही केदारनाथ का दर्शन
और पशुपतिनाथ का दोनों का दर्शन पूर्ण माना जाता है। अस्तु। उसी जगह पर एक नीलकंठ मंदिर है काठमांडू में, जो एक पूरा तालाब है और उसमें भगवान विष्णु का स्वरूप है जो सर्प के आसन पर है, नाग के आसन पर बना हुआ है और वो चारों ओर से जल से भरा हुआ है। ऐसे मिथिला में एक मंदिर है जो आपने जड़ भरत प्रसंग को सुना है, सुना है? दक्षिणा दिए थे कथा सुनने का? दक्षिणा शाम को निकालते हो और आ जाते हो, सवेरे कैसे रहेगा पंडित जी के लिए? सब शाम को खाली खर्चा करते हो, दिन भर पैसे नहीं रखते हो। चलो अब बताते हैं बिना दक्षिणा की कथा। तो उसमें जलेश्वर महादेव जो है वहीं पर जड़ भरत की चर्चा हुई थी, की घटना हुई थी। भरत जी की तपस्थली वही थी, उसको तो जलेश्वर महादेव कहते हैं। जलेश्वर महादेव में जो महादेव वो जल में डूबे रहते हैं। अस्तु, ये बात मात्र इसलिए बताया कि आज भी तालाबों के भीतर में जो ये कथा आ रही है कि तालाब के भीतर में 5 मकान जिसमें मुनि और अप्सराएं रहती थी, आज भी ऐसे कई मंदिर थोड़ा देखने को कहीं कहीं मिलते हैं। अच्छा, एक और हम आपको बहुत बड़ा उदाहरण बता रहे हैं। काशी गए? काशी बनारस आप लोग गए? कोई नहीं गए? वृंदावन गए हैं? पक्का? चलिए, बड़ी कृपा। काशी में जो है मणिकर्णिका घाट है जो महाश्मशान कहलाता है, और उस मणिकर्णिका घाट पर 2 मंदिर है। क्या है? 2 शिव मंदिर। जिस राजा ने दोनों शिव मंदिर को बनवाए तो उस राजा ने संकल्प लिया कि इस संकल्प से, इस मंदिर के निर्माण से मैं पिता के ऋण से उऋण हो गया। फिर दूसरा मंदिर बना। उस मंदिर में पूर्ण होने के बाद पुनः उसने संकल्प किया, इस मंदिर के बनने से मैं माता के ऋण से उऋण हो गया। जल जैसे छोड़ा वैसे महादेव की मंदिर जो है सो तिरछी हो गई। वहां जो शिवलिंग है लगभग वर्ष भर वैसे ही जल में ही डूबा रहता है। अस्तु, ये सारे भारत के हमारे जो नेपाल की जो घटनाएं हमने बताई वो मूल इसलिए बताया कि इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि पुराने हमारे लोगों ने ऐसे कई चीजों का निर्माण किया है जो आज भी वैज्ञानिक सोच नहीं पा रहे हैं या वो बनाने की सोच रहे हैं। अस्तु, तो वहाँ उन अप्सराओं के साथ रहने लगे। तो कहने का भाव ये है, और वही अप्सरा यहाँ पर रोज सुंदर सुंदर गायन करती हैं जो तालाब के बाहर हम लोगों को यहाँ आवाज आती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आप लोग भी कभी कभी आवाज सुनते हैं ऐसा कहीं पर? किसी महिला की आवाज, किसी पायल की झनकार की आवाज, ये सब सुनते हैं? कभी कभी वो फिल्मों में ज़्यादा दिखाता है कि मकान है वहाँ कोई नहीं है, गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, किसको खबर, आदि आदि बहुत सारी बात। तो ये कई जगह ऐसी घटनाएं होती हैं। और पुरातन काल में कई ऐसे सरोवरों की चर्चा है कि पहले के राहगीर लोग जाते थे। देखिए, एक घटना यहाँ घटी, उससे संबंधित एक घटना सुनाते हैं कि इस रास्ते में चलते साधु संत क्या करते, उस सरोवर को जाते, प्रणाम करते और उनसे कहते कि हमें रात को रसोई बनानी है। हमें देखो भाई, पुराने साधु संत जो है ना स्वपाकी रहते थे, इसको समझिए। अभी जो जगह जगह जा करके भोजन करने वाली सभी मॉडर्न परंपरा है।
कुछ ही साधु संत जो माधुकरी विद्या का अवलंबन करते हैं, यानी माधुकरी विद्या सामान्य विद्या होता है भिक्षा, और जब संत 1 साल 2 साल या कोई कोई संत संपूर्ण जीवन के लिए, तो ये माधुकरी विद्या है जो सुदामा जी लेते थे, करते थे। सभी माधुकरी नहीं करते। तो कई बार आप सोचते हैं कि संत वही जो घर घर घूम के भोजन करें। जो संत माधुकरी विद्या का संकल्प लेके वो बिल्कुल स्वीकार करते हैं, और नहीं ज्यादातर जो हमारे साधु संत हैं वो कहीं एक जगह या फिर अपनी व्यवस्था में भोजन करना चाहते हैं। इसीलिए संतों का टिक्कड़ प्रसिद्ध है, क्योंकि टिक्कड़ बनने में क्या लगता है पता है? बिना बर्तन का भोजन है। पेड़ से बड़ा सा पत्ता ले लिया, आटा गांव से ले लिया, नदी किनारे जल ले लिया, उसी पत्ते पर आटे को मार लिया, अग्नि ले लिया, अग्नि प्रकट हो गई और उसी में ऐसे ऐसे मोटा ठोका ठोकी कर दिया और अग्नि में सेक दिया। उसी में कुछ आलू ठोक दिया, कुछ टमाटर जो भी मिला साग सब्जी ठोक दिया, अग्नि में जलाया और उसको भरता बना दिया। टिक्कर और भरता जिंदाबाद। न धोखा लेना न माधो का। ये है संतों का बिना बर्तन का भोजन। तुम अपना छोलनी पलटा कड़ाही और जो फलाना ढिमकाना रखना रखे रहो, वो बड़ा आनंद आता है उस भोजन में। टिक्कड़ में, वही टिक्कड़ में थोड़ा माताओं ने अकल लगा दिया तो उसको चूरमा कह दिया, तो कुछ लिट्टी कह दिया, तो ऐसा गोला ऐसा थोड़ा थोड़ा घी तेल लगा करके उसको विवश कर दिया अपने घर के लायक। अन्यथा ये टिक्कड़ ये चोखा यही है और ये बड़ा सुंदर लगता है। मिट्टी के मटके का दाल, मिट्टी के मटके में अरहर दाल बनाई जाए या चना का दाल, बड़ा समय लगता है, लेकिन उस दाल का स्वाद जो देवियां खा लेंगी तो प्रेशर कुकर को अपने माथे में पीटेंगी कि ओह ऐसा कोई प्रेशर कुकर होता, बन जाए, बहुत स्वादिष्ट होता है। अस्तु, तो वो संत सरोवर में जाते थे, बर्तन मांगते थे, बर्तन मिल जाता था, साधु संत उसमें रसोई बनाते थे, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पा करके, और फिर उस बर्तन को उस सरोवर में लौटा देते थे। ये कथा आपको पूरे भारत में मिलती है, कई जगह पे मिली सुनी। लेकिन कोई संत आ जाए और वो संत क्या करे, सुंदर सुंदर बर्तनों को देख के उन बर्तनों को बांध करके, एक बार एक चोर उसके पीछे चला गया, देख लिया, उसका निर्णय निकाला। चोर ने भी कहा हे सरोवर मुझे बर्तन दो, आज रात में यही निवास करूंगा। सरोवर ने तालाब ने बर्तन दिया, कितने आदमी का चाहिए, तो 5 आदमी का, 5 आदमी के रसोई का बर्तन दे दिया। उस रसोई के बर्तन को बनाया, बर्तन बढ़िया सोने चांदी का दिखाई दिया, गड़क बम करके चल दिए। तब से सरोवर ने वो बर्तन देना बंद कर दिया। ऐसी कथा कई जगह सुनने को मिलती है, भारत में कई जगह मिलती है, भारत में कई जगह ये कथा सुनने को मिलती है। अभी मैं गया था बासरा, ये जो भगवती सरस्वती है वहीं की है। तो बासरा में जब सोना चांदी चोरी करने के लिए भगवती का बहुत, व्यास जी द्वारा प्रतिष्ठित भगवती सरस्वती का मंदिर है गोदावरी नदी के किनारे, जिस क्षेत्र की कथा हम सभी अभी सुन भी रहे हैं। तो वहां पर व्यास जी के स्थापित भगवती सरस्वती की प्रतिमा, वहां पर जब आक्रमणकारियों ने चोरी किया तो पुजारी क्या किए कि गहना लेकर के भगे, और गहना लेकर के भगे तो एक पत्थर में न जाने कैसे घुसा के रख दिया। आज भी वो पत्थर वहां है, और वो पत्थर में कहूं तो लगभग जितना बड़ा ये 1 फ्लोर है ना, मतलब कि अंदाज से 8 बाई 12, 8 बाई 8 नीचे और ऊपर 12-13 फीट, कुछ इतना बड़ा पत्थर है। उस पत्थर में जब हम जाते हैं और दूसरा एक पत्थर लेकर के जब उसमें मारते हैं तो आवाज आती है टन 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 टन, लगेगा जैसे कि
कुछ बर्तन बोल रहा है, ऐसी आवाज आती है। अभी मुझे पिछले वर्ष वहाँ साउथ इंडिया गया था, वहाँ तेलुगु बोलने वाले लोग थे, तो वहीं पर भागवत के प्रवचन करने के लिए जाना पड़ा और विद्वानों के बीच सारे एक से एक आचार्य आए और उनके बीच का था, तो वहाँ ये मूर्ति देखने को, ये पत्थर देखने को मिला। अस्तु, तो ऐसी ऐसी चर्चा है। तो ये पहले भी था। तत्पश्चात वहाँ उन मुनिश्रेष्ठ कहते हैं कि वहाँ से होते हुए आश्रमों पर रहते हुए जगह जगह घूमते हुए अपना कुटिया बनाना, रहना, फिर आगे बढ़ना, फिर कुटिया बनाना, फिर रहना, फिर आगे बढ़ना, ऐसे करके भगवान श्री राम लखन लाल जी के साथ घूम रहे हैं। बोला भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे करके कितने वर्ष बीत गए? तत्र संवसतस्तस्या मुनीनामाश्रमेषु वै रमतश्चानुकूल्येन ययुः संवत्सरा 10 साल गुजर गए। कितने साल? 10 साल भगवान राम रह गए। लगभग 2 साल भगवान रहे हैं चित्रकूट में। 10 साल इस तरीके से रहे, 1 साल इधर उधर, और अब अगस्त मुनि के यहां जाकर के भगवान जो गुजर रहे हैं, तो वह 13वां वर्ष लगभग पूर्ण होने वाला है। 14वें वर्ष में माता जानकी का अपहरण। तो 10 वर्ष इस तरीके से पूरे दंडकारण्य में घूमे भगवान राम। वहां से अगस्त मुनि के पास आ गए, अगस्त मुनि का दर्शन किया। अगस्त मुनि के दर्शन की ओर जब चलने लगे तो कहते हैं कि उधर सुतीक्ष्ण मुनि के यहाँ, हाँ, फिर पहुंचे सुतीक्ष्ण मुनि के यहाँ, और सुतीक्ष्ण मुनि के यहाँ आकर के उन्होंने पुनः चर्चा की है कि अगस्त मुनि जिधर रहते हैं मुझे वो पता बताइए। तो सुतीक्ष्ण मुनि ने उन्हें बताया है कि आप आगे जाइए, हमारे आश्रम से 4 योजन दक्षिण जा करके और तत्पश्चात वहाँ जाएंगे तो अगस्त मुनि के भाई रहते हैं, उनसे परस करके फिर आप आगे जाइएगा दक्षिण दिशा में, तो अगस्त मुनि का आश्रम मिलेगा। तो वो वहाँ से आते हैं अगस्त मुनि के भाई के पास। अगस्त मुनि के भाई से चर्चा चलती है तो अगस्त मुनि की कथा चलती है। ये अगस्त मुनि कैसे है? अगस्त मुनि का नाम अगस्त कैसे है? अगम पर्वतम स्तंभयति इति अगस्त्य। अगम, अगम मतलब पर्वत, पर्वत को जिसने स्तंभन कर दिया तो अस्त्य, अगस्त्य। अग मतलब पर्वत, स्तंभन से स्त्य शब्द आ गया तो अगस्त्य। ये कथा ऐसे है कि विंध्याचल पर्वत ऊंचा होने लगा था। अब हुआ कि विंध्याचल पर्वत यदि बहुत ऊंचा हो जाएगा तो सूर्य का रास्ता रुक जाएगा। तो अगस्त मुनि पर यह भार दिया गया। अगस्त मुनि जाते हैं और विंध्याचल पर्वत उनको साष्टांग करता है, आशीर्वाद मांगा है। तो अगस्त मुनि उनके उस पार जाकर के कहते हैं कि जब तक मैं उधर से इधर ना आऊं तब तक तू ऐसे ही साष्टांग करता रहा, मेरा आशीर्वाद बना रहा। तो उनके इस वचन के कारण विंध्याचल जो पर्वत है वो तब से अब तक साष्टांग ही किए हुए हैं। तो विंध्याचल पर्वत इसीलिए तपस्वियों का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इसी विंध्याचल पर्वत को पवित्र करने के लिए, साधना पीठ बनाने के लिए यशोदा मैया की जो लली हैं वो विंध्याचल में जाकर के कंस के दरबार से रह गई, जिनका नाम हुआ बल विंध्यवासिनी मैया की। ये विंध्यवासिनी मैया कौन है? यशोदा मैया के जो लली हैं वो विंध्याचल में जाकर के अपनी पूजा करवाती हैं और कलयुग में सबके दुखों को दूर करती है, मनोकामना पूर्ण करती है। जब काशी जाएं तो विंध्याचल में माता का दर्शन जरूर करें। आपके यहाँ की लली है, जरूर करना चाहिए। ब्रज के लोगों को गए हैं विंध्याचल? नहीं गए?
ये बुजुर्गों के तरीके से नहीं, कुछ दर्शन किया करो। भारत घूमने की चीज़ है, पूरी दुनिया के लोग घूम ही रहे हैं, हजारों वर्षों से घूम रहे हैं, घूमते घूमते पागल हो गए, लेकिन अभी भी भारत नहीं समझ पाए लोग। इतना अथाह है, युग युग से लोग आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि भारत पे लिखें, लिखते 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 लिख ही रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं। अभी पता चला कि अंडमान निकोबार में एक छोटा सा द्वीप है जिस पर भारत सरकार ने सैलानियों को जाने से मना कर दिया है। उस द्वीप में इतने खूंखार आदिवासी हैं कि कोई भी चला जाता है तो उसको मार देते हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक अंग्रेज चला गया था अमेरिका का, उसको भी घटना हो गई, उसको भी मार दिया परिणाम स्वरूप। तो ऐसे कई आदिवासी एक से खूंखार आज भी उपस्थित हैं इस धरती पर। तो इसलिए ऐसे ही बिना जानकारी के नहीं, लेकिन धामों का दर्शन जरूर करना चाहिए। तो ऐसे अगस्त मुनि की एक चर्चा है। एक समय की बात है, वातापी और इलवल। अच्छा, कई बार ब्राह्मण भोजन आप लोग कराते हैं। ब्राह्मण भोजन में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कोई ब्राह्मण कहते हैं हम 50 कटोरा दही पी जाएंगे। सकोरा कि कसोरा, क्या कहते हैं, सकोरा, 50 सकोरा जो है तो हम दही पी जाएंगे। कल रघु बाबा से चर्चा चल रही थी, इन्होंने कहा हम तो कोई खिलाने वाला नहीं, इन्हें तो 40-50 पी जाते। मने मन हम कहे गांव तुम्हारा, फिर भी निमंत्रण हम ही से खोज रहे हो, हमको दिया करो। लेने के बड़ी चतुर है भैया ब्राह्मणों का काम। यदि हम सावधान न रहें तो हम ही से ले लें निमंत्रण। चल, हम बहुत सावधान हैं, अभी मिथिला के ब्राह्मणी हैं, बहुत सावधान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक जगह हम जैत में गए थे, तो गांव में कहे आप बाहर के ब्राह्मण हैं। हम बोले तुम ही मूर्ख हो, तुम ही बाहर के ब्राह्मण हो। तो बोला महाराज आप लोग मिथिला के तो बाहर के हैं ना, तुम मूर्ख हो, तुमको पता ही नहीं ब्रज किसको कहते हैं, तो तुम ऐसे ही बोलोगे। ब्रज के जितने मूर्ख हैं मिथिला के ब्राह्मणों को बाहर का कहते हैं। बोला कैसे कहते हैं? बोले बताते हैं ना, मूर्खों के बीच रहोगे तो कैसे पता चलेगा। जब यहाँ पर त्रेता में लवणासुर था, रावण का नाती, तो इस जगह पर राक्षसी प्रवृत्ति का जो प्रचार हुआ, तो हमारे यहाँ के जो दामाद जी हैं शत्रुघ्न, कौन, वो आए, उन्होंने लवणासुर का वध किया और यहाँ का राज्य उनको भगवान श्री राम ने दिया। अब बताओ, कोई अपने बहनोई के घर में है तो बाहर वाला हुआ कि घर वाला हुआ? तो श्याल को बुद्धिदायक, साले का तो ज़्यादा अधिकार होता है, तुम्हारा अधिकार हो न, तुम्हारा अधिकार तो जो है तुम अपने भगवान को पूजो जिसको पूजना है। हमारे तो बहनोई, हमारा ज़्यादा अधिकार है। तुम अपनी चलाना चाहोगे तो हो सकता है तुमको बंटवारा में थोड़ा जमीन मिले। नहीं भाई, घर में यदि साले का नहीं चलेगा तो पत्नी के भाई का नहीं चलेगा तो भाई का चलेगा क्या? ऐसा कलयुग का प्रभाव होने के कारण और स्नेह बल के कारण। खैर, ये माधुर्यता की बात है, आनंद की बात है। तो इलवल और वातापी, मैं जो कह रहा था कि अगस्त मुनि की कृपा है। क्या कृपा हुई कि इलवल और वातापी दो राक्षस थे। इलवल क्या करे, वातापी को बोटी बोटी काट देवे। क्या करे, बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े काटे। और जो भी ऋषि आए, आइए भंडारा है, भंडारा है, भंडारा है, भंडारा है। अब फुकटिया बाबा जी लोग जल देता है, खा लेता है। अभी परिक्रमा मार्ग में, वृंदावन में लोग जितने खुश होते हैं उतने रहस्य से जानने वाले लोग उतने परेशान हैं। नहाया नहीं नहाया, कैसा रसोई बना नहीं बना, वो परिक्रमा मार्ग में खड़ा होकर के किसी भी धर्मी ने उसको स्पर्श किया कि नहीं किया, कोई विचार नहीं है। भंडारा 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 भंडारा, लाइन लग गया, भंडारा भंडारा भंडारा, पूरे लोग भीड़ लगाए रहते हैं। भंडारा भंडारा भंडारा, किसने बनाया
कि नहीं दिया, बर्तन मंदिर का है कि टेंट का है, क्या है नहीं है, हाय रे भंडारा का सत्यानाश कर दिया। अरे भंडारा तो तब जब भगवान और भगवान के भक्त दिखाई दे। भंडारा तो तब माने जब पहले किसी ब्राह्मण को जिमाओ दक्षिणा दो, कन्या को जिमाओ दक्षिणा दो, चूल्हा फूक लिया, रसोई बन गई, बांटना शुरू, भंडारा भंडारा भंडारा, खाएगा भंडारा, किसको भोग लगाया भैया। इतना ढोंग चल रहा है, इस ढोंग से बचना चाहिए। आप लोग जब परिक्रमा करने जाइए तो भाई दिक्कत है, भूख लगी है तो किसी आश्रम में जाइए, आश्रम में जाइए, महाराज जी थोड़ा भोजन प्रसादी करा, घी का लड्डू क्यों बोला, अरे बिना स्वाद का बना होगा लेकिन भगवान को भोग तो लगा होगा। ये फ्री के खाने के चक्कर में ये जितने नए भक्त हैं सब अपने धर्म का सत्यानाश करते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को आप देखिएगा वो पानी पीने से पहले विचार करता हुआ दिखाई देगा, भोजन करें कि न करें। भंडारा है तो पूछते किसको, किसका प्रसादी है बताओ पहले, कहीं किसी प्रेत का पूजा करके तो नहीं बांट रहा है भाई, वो भी तो बांट सकता है किसी प्रेत का पूजा करके, कुछ पता नहीं। हाय रे भंडारा नहीं किया कि बहुत बड़ा संत हो गया, अरे भोग किसको लगा पहले बता। तुलसीदास लिखा कन्या को जिमाया, नहीं जिमाया तो क्या भंडारा, ब्राह्मण को जिमाया तो नहीं जिमाया तब क्या का भंडारा, अरे कम से कम नहीं कुछ मिला, 5 साधु संत को तो जिमाया, नहीं जिमाया तो क्या का भंडारा। ऐसे भंडारा हो जाएगा, चूल्हा फूका खिचड़ी बना जय भंडारा की, नहीं। भंडारा का नियम आप भी कराते हैं, क्या करते हैं आप, 5 कन्या को जिमाते हैं, कम से कम 5 ब्राह्मण को जिमाते हैं, 5 वैष्णव को जिमाते हैं, किसी कोई एक नियम को लेकर के उसको 10 रुपए 5 रुपए 1 रुपए जो श्रद्धा होती है टीका लगा के तब भंडारा शुरू होता है। वो सड़क वाला भंडारा, कुत्तों का भंडारा, वो कैसा भंडारा ना। भगवान जब भक्त की सेवा नहीं तो भगवान उस प्रसाद को कभी स्वीकार नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसा ही भंडारा वाला वो इलवल था, इलवल भी भंडारा करता था जैसा आप करते हैं देखते हैं। इलवल भंडारा कर रहा है, वातापी को ही मोटी मोटी टुकड़े काट करके भोजन परोस दे, और वातापी को कोई खा जाए हकार जाए, अरे वाह कितना बढ़िया भोजन कराया। अब इलवल बाहर से बोले रसोईया बन करके, परोसने वाला बन करके, वातापी बाहर निकलो, पेट फाड़ के वातापी निकल जाए, वो ऋषि मर जाए और उसको दोनों भाई फिर टुकड़े टुकड़े करके दोनों भाई खाए। संजोग से अगस्त मुनि पहुंच गए, बोल भक्तवत्सल भगवान की। अगस्त मुनि को भी वातापी को टुकड़े टुकड़े करके दिया गया। अगस्त मुनि को ऋषियों ने कहा कि उधर ये हो रहा, चले गए। समृत को नहीं दोष को साई नहीं। अगस्त मुनि कौन है? अगस्त मुनि सामान्य नहीं है। उत्तर में यदि वशिष्ठ मुनि है तो दक्षिण में अगस्त मुनि है। संस्कृत के प्रचार के लिए वशिष्ठ मुनि है तो तमिल भाषा के प्रचार के लिए अगस्त मुनि है जी। अगस्त मुनि दक्षिण भारत में जो तमिल भाषा है, भगवान शिव की कृपा से 2 भाषा, एक संस्कृत और नीचे तमिल। संस्कृत का जो गुरुकुल वशिष्ठ मुनि इक्ष्वाकुकुल प्रथम कुल वहां से शुरू होता है, और अगस्त मुनि के द्वारा तमिल भाषा का दक्षिणात्य भाषा की जो सृष्टि है अगस्त मुनि के द्वारा है। तो जिस तरीके से आप वशिष्ठ मुनि की कथा सुनते रहते हैं, वैसे ही दक्षिण में अगस्त मुनि की चर्चा सुनने को बहुत कथा मिलेगी। तो अगस्त मुनि गए, भोजन मिला, भोजन कर लिया। इलवल कहता वातापी बाहर निकाल। गुरुजी ने कहा कौन वातापी? अभी पता चलेगा कौन वातापी। तुझे नहीं पता है तो नहीं, तुझे अब पता चलेगा ऋषि किसको कहते हैं। वातापी तो न जाने कब भस्म हो गया, तेरी बारी। और इस तरीके से उसको अपने श्राप से भस्मीभूत कर दिया। तो ऐसे अगस्त मुनि के यहाँ भगवान उनके भाई का दर्शन करते हुए पहुँचते हैं और अगस्त मुनि के यहाँ रहते हैं। अगस्त मुनि से चर्चाएं होती हैं। उनके आश्रम में
सारे देवता भगवान विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भग, कुबेर, धाता, विधाता, वायु, महात्मा, वरुण, गायत्री, वसु, नागराज, अनंत, गरुड़, कार्तिकेय, इन कार्तिकेय मुनि, कार्तिकेय भगवान के लिए भी जगह जगह स्थान सब मिला और उन सब का दर्शन करके भगवान अगस्त मुनि से बातचीत करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वहां से पूछ करके पंचवटी में आगे जाते हैं। पंचवटी में बीच में ही जटायु का मिलना होता है। पंचवटी में जब भगवान रहते हैं तो जटायु को वयोवृद्ध जान करके, जटायु की उम्र कितनी है? 60,000 वर्ष का बूढ़ा है जटायु। कितने बूढ़े? 60,000 वर्ष के महाराज दशरथ और उनका मित्र जटायु, दोनों 60,000 ईयर्स ओल्ड। जटायु जी कौन है, इनकी चर्चा होती है तो उन्होंने बताया कि देखो महाराज दक्ष की 60 पुत्रियां हैं, 17 प्रजापति, 17 प्रजापति में कश्यप जी की अभी चर्चा हुआ और एक प्रजापति दक्ष। तो दक्ष की 60 कन्या, 60 में से जो 8 कन्या है उनका विवाह कश्यप मुनि से कराया गया। श्रीमद् भागवत में 13 का वर्णन आया है, यहां 8 का वर्णन आया है। उनके नाम सुन ले। अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला। कश्यप जी की 8 पत्नियों में जो क्रोधवशा है, क्रोधवशा की 10 कन्याओं में से कद्रु है और कद्रु को 1000 नाग का संतान के रूप में हुए। श्रीमद् भागवत में इन कद्रु को भी कश्यप जी की पत्नी के रूप में ही बताया गया है। कश्यप जी की पत्नी, दूसरी पत्नी ताम्रा, ताम्रा की 5 कन्याओं में शुकी नाम की एक कन्या है। शुकी की पुत्री है नता, नता की पुत्री का नाम है विनता और विनता के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है गरुड़ और दूसरे का नाम है अरुण। अरुण जी के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है, बड़े का नाम है संपाति और छोटे का नाम है जटायु। समझ में आ गई बात? गरुड़ जी के भाई हुए शॉर्टकट में, गरुड़ जी को तो पहचान रहे, रिश्ता क्लियर कर लीजिए। गरुड़ जी के भाई का नाम है अरुण। अरुण कौन है वो और गरुड़ कौन है? गरुड़ किनके सवारी है? भगवान श्रीमन्नारायण, भगवान विष्णु के। और अरुण जी किसके सवारी है? अरुण के नाम पर इस देश में एक राज्य का भी नाम है, अरुणाचल प्रदेश। पढ़ी हो? है? नहीं पढ़ती है, खाली बिस्किट खाती है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणोदय, सवेरे की जो सूर्योदय होती है, लालिमा रंग है, उसका समय का काल का नाम होता है अरुणोदय। अरुण का दर्शन यानी सूर्य भगवान के सारथी का नाम है अरुण। सूर्य भगवान के सारथी का क्या नाम है? अरुण। और उन्हीं अरुण का सबसे पहला दर्शन इस देश में होता है, सबसे पूरब में अरुणाचल में। इसीलिए उस राज्य का क्या नाम है? अरुणाचल। ठीक है, ठीक से पढ़ो इसको। इसीलिए बच्चे नहीं आते क्योंकि यहाँ कभी कभी पूछ लिया जाता है। अरुणाचल अस्तु। तो अरुण जी का एक और विशेषण आपको बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। ज्यादा बताएंगे तो अगली बार कथा कैसे सुनेंगे? थोड़ा बता के आगे बढ़ेंगे। अरुण जी का कमर के नीचे नहीं है, कमर तक ही उनके शरीर का निर्माण है, कटि प्रदेश तक। और अरुण जी की ये 2 संतति हुए जिनका नाम हुआ क्या क्या? संपाति और जटायु। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। ना बोलने वालों की जय, बोलने वालों की। तो थक जाता है लोग जय बोलने में, नहीं, बड़ा मेहनत है। ज जीभ को घिसना पड़ता है ऊपर, फिर कंठ में धक्का मारना पड़ता है, नाभि से आवाज आती है,
तो मुंह को भी कुचना है, जीभ को भी कुचना है, और नाभि में जो खाए हैं इतना मेहनत करके उसको निकालना है। जय है ना, जय। जब तक नाभि से आवाज नहीं आएगी तो नहीं। तो स्वर की सिद्धि भी इसमें है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब आवाज आई, किसी किसी का गला साफ हुआ, सर्दी खांसी से दूर करो। तो इस प्रकार से भगवान पंचवटी में पंचवट वट वट कितने थे? 5 बरगद के पेड़ थे। कितने थे? यहाँ कै गो बरगद का पेड़ है, गिन लीजिए। तो 5 बरगद के पेड़ के बीच में भगवान थे। उसी लिए उस प्रदेश का नाम क्या हो गया? पंचवटी, पंचवटी। और उसमें कुटिया बन गया, भगवान उसमें रहने लगे। और इस बार जो आए हैं तो अगस्त मुनि से पूरा अस्त्र शस्त्र लेके आए हैं, पूरी तैयारी हो गई। अब कहाँ पहुंच गए? ये जो पंचवटी है ये रावण का जन्म स्थान है। रावण के जितने विशेष, जैसे वो देखते हैं ना, ये जो अभी अमेरिका जो रणनीति चलता है ना, अमेरिका कि उसने कुछ कैंप बना रखा है अफगानिस्तान में, कुछ कैंप बना रखा है सीरिया में, कुछ इधर कुछ इधर। ये था रावण। रावण की नीति पर अमेरिका जैसे, चीन जैसे देश चल रहे हैं। अपना कैंप बना बना करके था। तो इस कैंप में विशेष सिपाही लोग रहते थे, विशेष कि यदि उत्तर से कोई नीचे जाएगा तो इनको पहला बैरिकेडिंग जबरदस्त होना चाहिए। भगवान वहीं पर चुपचाप जाके भजन पूजन करने के लिए पहुंचे। पहुंच गए भगवान। अब वहां पर बढ़िया भगवान जो है, यहाँ की एक चर्चा है कि पंचवटी में भगवान अचानक एक रात उठते हैं और भरत जी की प्रशंसा करने लगते हैं कि भरत कैसा है, क्या है उसके शील स्वभाव को। आज लगभग 13वां वर्ष अब समाप्ति की ओर पहुंच चुका है। उस जगह पर आज भरत की याद आती है। क्यों? अब 1 साल बचा है ना। उसने कहा रहा 1 दिन अवधि अधारा, 1 दिन यदि बढ़ गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसे बोल राम लला भगवान की। तो भरत जी की चर्चा हुई, उनकी याद आई और उस आश्रम में रहने लगे। तभी तक एक रावण की बहन जो है, जिसका नाम क्या है? शूर्पणखा। शूर्पणखा तुम्हारे जैसी नहीं थी, वो बड़ी भयानक थी। वो भयानक पहुंची राम जी को देखती है, इतनी सुंदर, इतने सुंदर। अरे ऐसे जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो शूर्पणखा क्या की, एक ब्राइडल मेकअप वाले के पास चली गई। आजकल बड़ा अच्छा धंधा है ब्राइडल मेकअप। हम लोग टीका लगा देते हैं तो 10 रुपया देने में सबको दादा नाना का लगता है सारा संपत्ति बिक जाएगा। 10 रुपये देने में हम लोग टीका लगा देते हैं तो, और वो लगाती है तो 10-10 हजार ले लेती है। एक हाथ में मेहंदी लगाने का 11,000 ले लेगी। सियावर रामचंद्र की जय। और बहुत अच्छा है, जानते हैं ये जो लगाती है ना ब्राइडल में, बहुत अच्छा करती है। तो दिए हुए 11,000 तक क्यों नहीं लगाएगा? अब पंडित जी को कहोगे बढ़िया से टीका लगाने के लिए 11 रुपये देने में जो है सब बताएगा जमीनें लिख के दे रहे हो। पंडित जी भी सीधे देखता है, आंख नाक जहाँ लेगा ना ठोक दिया ठकाक, चलो आगे दूसरा को आने तो जो फ्री का सेवा है तो कौन देगा? हमारा रोली हमारा अक्षर तुम्हारे कपार पे गया, तो क्या करना है? मेहनत की तो बात अलग है। पंडित जी भी सीधे नहीं देगा, सीधे ठोका दाग भड़ाक। कई बार हमारी माता जी ये कहती हैं कि ऐसा चंदन क्यों लगाते हैं? उसका जवाब आज दे रहे हैं। क्या करें, कितना मेकअप करेंगे उसका? 11,000 देने वाला इधर 11 रुपया देता है, तो उसको 11 रुपया ढाक नहीं। तिलक बढ़िया से लगाया जाए तो उसमें कम से कम 4-5 मिनट लगता है। अब तुम्हारा कर्म ऐसा है कि तुम्हारे माथे पर पंडित जी और पंडा लोग और चतुर हैं, वो निकाल दिया है राधे राधे और वो कृष्णा और ऐसा ऐसा, और प्रेम मंदिर के पास में जाकर के सब ऐसे करके बच्चा से अपना गाल में ठोकवाता है।
अच्छा आप लगाइए ना लगाइए, ऐसे करके ठोक देगा। और जहां ठोका गया कहेगा 10 रुपया लाओ। बोले भैया हमने तो ठगवाया नहीं था। तो पंडित जी के जो मंदिर के जो लोभी पुजारी था ना, एकदम घटिया था, वो तो टीका लगा के कहता था भाई कुछ दो। बड़ा लोभी पंडित है, टीका का भी पैसा लेता है। और ये जो दान दाता है जो माथे में ठोकते कहते हैं 10 रुपया दो, पता नहीं कई दिन से नहाया है नहीं नहाया है। इतना ही नहीं, कई विधर्मी दूसरे धर्म के लोग इस धंधा में आ चुके हैं और खूब ठोकते हैं 10 रुपया लाओ। और उसमें जो ये जो कार वाले भक्त हैं, रील वाले, इंस्टाग्राम वाले, ये कहते हैं गरीब है दे दीजिए। भैया सच बोलो, पंडित का जेब फटा होगा, लेकिन जिसने वेद शास्त्र को पढ़ लिया होगा ना, उसके मुख से यही नहीं निकलता है कि हम गरीब हैं। ये बड़ी समस्या है, उसके मुंह से नहीं निकलता है कि हम गरीब हैं। वो कैसे बहुत मुश्किल से कभी अपनों को किसी को कह देता है कि बड़ी परेशानी है। वो कैसे कहते गरीब है भगवान के शरण में रहते हुए, वो निकल नहीं पाता है। और दुनिया के क्या कहेगी उसी पंडित के सामने रख करके कि गरीब को हम दान देते हैं, आपको दे करके क्या फायदा। इंतजार में है दुनिया कि कब ये सुदामा कहे कि मैं गरीब हूं। अरे सुदामा तो द्वारिका नाथ को भी नहीं कहा तो तुझे क्या कहेगा। तो ये जो वेद वेदांग का अध्ययन करने वाले पंडित है ना, जो भगवान की पुजारी मंदिर का जो सेवा करने वाला है ना, वो यदि तुमसे कुछ मांगता भी है ना, तो भगवान का नाम आगे करके कि अरे एक बढ़िया सा चौकी लग जाएगी ना, तो मंदिर में बैठने में, भगवान की सेवा करने में उसको जरूरत है चौकी की, खुद की बैठने के लिए। लेकिन वो खुद को गरीब कैसे कह दे, और तुम बड़े ताव से उसके सामने आके कह रहे होते हो कि हम तो गरीब को देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो शूर्पणखा आ गई, ब्राइडल मेकअप कर लिया अपना, दुल्हन बन गई, 16 श्रृंगार ले लिया, और वो उसकी अदा, वो उसका छम 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 पायल का बजना। भगवान राम कहे वाह आ गई। देवी कहती है न तो सम पुरुष न मोसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है। अरे वाह बड़े प्यारे हो, तुम हो कौन? तुम्हें देख करके मन मोहित हो जा रहा है। अब ये गीत तो सभी गाते हैं कि भगवान मेरे हैं। भगवान तुम्हारे बने कि नहीं बने उसकी गारंटी लो पहले। कंफ्यूजन यहां क्लियर करो कि भगवान मेरे हैं से काम नहीं बनने वाला है। भगवान को तो शूर्पणखा भी कही कि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तो तुम हमारे हो, भगवान तो सबके हैं, मानो न मानो। किसी एक विद्वान से किसी ने पूछा क्या भगवान को मानते हैं, तो उन्होंने कहा ना। हाँ, अरविंदो घोष बंगाल के, उनसे पूछा क्या भगवान को मानते हो, कहा ना। तो भगवान को मानते नहीं और ध्यान करते किसका करते हैं, तो भगवान का। तो जब मानते नहीं ध्यान क्यों करते हैं? हाँ बात तो सही है, कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो फलना। तुम अपने बाप को बाप मानते हो, तो मानने का क्या है, पिता है तो माने क्यों, न मानेंगे तो कैसे नहीं। मानने ना मानने से क्या होता है, वो मेरा बाप है, मानू ना मानो। तो अरे पागल, ये सबका बाप है, मानो ना मानो चूल्हे में जाओ, न मानो, ये सबका बाप। ऐसे ही शूर्पणखा पहुंच गए, तुम हमारे हो न तो सब पुरुष न वो सब कह दिया। भगवान राम कहे बहुत सुंदर भैया, तो सुनो तुम कौन हो? तुम्हें दशरथ का बड़ा वाला बेटा हूं, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरी पत्नी है, और हम लोग इस प्रकार से जंगल में रहते हैं। लक्ष्मण है, ये सीता है। तुम देवी कौन हो? तो कहती है कि अब इसने वैभव देना शुरू कर दिया। जानते हो मैं रावण की बहन हूं। रावण विश्रवा मुनि का वीर पुत्र है। एक मेरे भाई का नाम है कुंभकर्ण, एक मेरे भाई का नाम है धर्मात्मक भीषण, और 2 और मेरे भाई जिसका नाम है खर और दूषण।
ये सब मेरे बड़े बड़े भाई हैं और बल में मैं इन सबसे ज्यादा हूं। तान हम समतिक्रांताम, तान अहम सब अतिक्रांताम, उनकी बराबर से अतिक्रांत हूं मैं, बड़ी भयानक हूं मैं। राम तो अपूर्व दर्शनात् समुपेतास्मि भावेन भर्तारम पुरुषोत्तमम, तुम्हारे जैसा मैंने आज तक देखा नहीं, वरना कई देवताओं के मेरे लिए लाइन लगी हुई थी, मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया, मेरा मन तो तुझ पर लट्टू हो गया है। और तेरी जो ये पत्नी है, सुन, जिसे तू कह रहा है तेरे लायक नहीं है, विरूपाम, यह कुरूप है, असतीम, यह सती नहीं है, ओछी बुद्धि की है, करालाम, भयानक है, विकृत है, निर्णत उदरीम, इसका पेट जो है धसा हुआ है, इसमें तो कुछ ताकत ही नहीं है। अनेन सते भ्रात्रा भक्षेष्याय मानुषिम, रुक जाओ, इसको अभी लिए दिए खा जाती हूँ और तेरा भाई उसको भी खा जाती हूँ, फिर तुम मुझसे विवाह कर लेना और हम सभी दंडकारण्य में खूब घूमेंगे। भगवान राम ने कहा, सुनो देवी, मैं तो ब्याह कर चुका हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ में ही है, सौत के साथ में बड़ा कष्ट होता है, क्यों सौत का कष्ट लोगी, तुम इतनी अच्छी हो, सौतन का कष्ट ब्याह के प्रस्ताव में ही स्वीकार क्यों करोगे, सौत का चक्कर छोड़ दो और दूसरा चक्कर पकड़ो। तो किसका चक्कर पकड़े? अरे सुनो, ये बगल में मेरा भाई, हम तो देखने में भी काले कलूटे हैं, बड़ा गोरा है, स्मार्ट है, इसी से तुम शादी करो, ये लड़का जो है तुम्हारे लिए अच्छा होगा और इस तरीके से इससे शादी करो। अब वो लक्ष्मण के पास गई, हे लक्ष्मण जी, बच्चे सुनो, मुझसे तुम ब्याह करो, मुझसे तुम ब्याह करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वो चली, अब वो भी ब्याह करने के लिए लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी के कहाँ चली आई? तो मुझे ब्याह करना है तुमसे, तुम पे दिल आ गया है। अब वो दिल आ गया, उस पर मन आ गया उस पर, तो लक्ष्मण जी ने कहा, कहाँ मेरे चक्कर में पड़ी हो तुम, मैं ये जो है तुम्हें ब्याह करना है तो तुम इनसे ब्याह करो, मैं तो इनका नौकर हूँ, तुम्हें भी नौकरानी बनना पड़ जाएगा, मैं इनकी आज्ञा में रहता हूँ, कहाँ नौकरानी बनी पड़ोगी। अरे तुमको तो गजब का बनना था। तो जो मंत्र बोला था सीता जी के बारे में किसने? शूर्पणखा ने, वही मंत्र लक्ष्मण जी बोलते हैं, लेकिन इस बार अर्थ कुछ और है। एतान विरूपाम, विरूपाम मतलब सामान्य अर्थ पहले सुन लिया, अब विरूपाम विशेष रूप वाली। विरूपाम मतलब रूप से विरहित नहीं, विशेष रूप वाली, यानी अत्यंत सुंदरी। असतीम, असती मतलब जो सती नहीं है, नहीं, जिसकी महिमा के आगे दूसरी कोई सती नहीं है, सभी सतियों में जो सर्वश्रेष्ठ है। करालाम, करालाम का मतलब क्या हुआ? जो भयानक है उसको करालाम कह रहे हैं। तो कहते हैं कि करालाम तो एक सामान्य और कराल, तो कहते हैं कि इनका शरीर जो है सामान्य नहीं है, जहां पर शरीर में उत्थान होना चाहिए वहां उत्थान है, और जहां शरीर में सिकुड़न होनी चाहिए वहां शरीर है, यानी शरीर में विषमता ही इनकी सुंदरता है। अब कहते हैं निर्णतोदरीम, यानी दुबली पतली है, दुबली पतली पेट वाली तो नहीं, या पतली कमर वाली है, इनका कमर पतला है। भार्याम वृद्धाम, ये जो वृद्धा यानी बुढ़ी पत्नी, वृद्धाम तो बुढ़ी का मतलब कहा ज्ञान वृद्ध है, धर्म नीति शास्त्र को जानने वाली है। और त्वाम परित्यज्य कहते हैं कि इसको छोड़ के नहीं, त्वाम परित्यज्य तुमको छोड़ करके एष भजिष्यति, वो इन्हीं का भजन करेंगे, इस ब्रह्म मूल्य हो तुम। तो तुम्हें जो है इन्हीं राम के पास चले जाना चाहिए। अब राम जी के पास जाते हैं, राम जी को कहते हैं
कि जल्दी से मुझसे ब्याह कर लो, ये तुम्हारा भाई ठीक नहीं है, ये शैतान है, तुम्हारी बात भी नहीं मानता है, तुम ब्याह करो, फिर इसे मार डालूंगी, इसे खा जाऊंगी और तुम्हारी पत्नी को भी खा जाऊंगी, टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगी, देखने में कैसी दुबली पतली लगती है और आदि आदि करके इसको छोड़ो। इतना कहते वो जैसे ही माता सीता को लगा कि पकड़ लेगी, जब तक बातचीत चल रही थी तब तक तो राम जी बात कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने माता सीता पर आक्रमण करने की बात की तो राम ने करके ऐसे फटकारा, अब तो वो सहम गई, अरे अभी तक तो ये ब्याह की बात कर रहा था। अब लक्ष्मण जी को कहते हैं, हे लक्ष्मण, ध्यान देना चाहिए सभी पुरुषों को विशेष करके यहाँ सूत्र है, क्रूरई अनार्य सौमित्रे परिहास कथंचन न कार्य अपश्य वैरेहिम कथंचित सौम्य जीवितम। सुनो लक्ष्मण, मैंने तेरे पास भेजा किस लिए था, नहीं समझा तू? तेरे डिपार्टमेंट था ये, नीति समझे। क्रूरई अनार्यई, जिस स्त्री का कर्म नीचा हो, जिस स्त्री का व्यवहार क्रूर हो, कर्म सोच नीची हो, क्रूर कर्म हो, सौमित्र परिहासक रंजना, उससे हंसी मजाक भी नहीं करना चाहिए। बात की तो बात अलग, यानी वो भगवान क्या है, तू जो हंसाया अभी, जो अर्थ का दूसरा अर्थ था वो जो हंसी मजाक तुमने इसके साथ क्यों किया? इसको, इसके रूप को बिगाड़ दो, ये स्त्री है अवध्य में, इसलिए तो कहा विरूप ही तुम्हारा से, इसका तो कुछ कहीं से इसको अंगहीन करो। बस तब तक तलवार निकाला और नाक का काट दिया और कहा जा तेरा वध नहीं कर रहा हूं मैं, चले गया यहां से, स्त्री है इसलिए। अब वो वहां से चली जाती है कहा तो खरदूषण के पास, भैया 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 रोते रोते जा रही है। भैया ने देखा, बहन तुझे किसने ऐसा कर दिया? अरे भैया तू यहीं बैठा है, दंडकारण्य में 2 आ गए राजकुमार जो अब दंडकारण्य को कब्जा कर लेंगे ऐसा लगता है, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है और वह स्त्री, मैंने सोचा था कि तुमसे ब्याह करा दूंगा, लेकिन उस स्त्री की चर्चा मैं कही थी ब्याह कराने के लिए, बस कही थी ब्याह कराने के लिए, तू यहाँ का राजा है, तेरी ब्याह हो जाती उससे, लेकिन उस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया और मेरी नाक कान काट दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। खरदूषण ने पहले 14 राक्षसों को भेजा है, इन 14 राक्षसों को भगवान ने मार गिराया। जब यह दृश्य देखा तो पुनः जो है वो दौड़ के जाती है, कौन? शूर्पणखा। अरे भैया तुझे तो बड़ा वीर बनता है तू, और तू जो वीर बनकर के ऐसा कर रहा है, देख क्या हुआ, उन 14 को उस राम ने अकेले धराशायी कर दिया, बड़ी सेना लेके जा। अब खरदूषण जो है 14,000 राक्षसों को लेके चलते हैं, और जब खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेके चलता है तो भगवान ने पहले समस्त सेना के साथ खर का संहार किया, फिर त्रिशरा का संहार किया और फिर दूषण का संहार किया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। इसमें से एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, खरदूषण बड़े भगवान के रूप को देख के मोहित हो जाता है और युद्ध की रणभेरियों को रोक देता है और भगवान राम से कहता है, अरे प्यारे तुझे देख करके मन आनंदित हो रहा है, सुन जो तुमने किया हम सभी बात भूलते हैं, तेरी ये जो पत्नी है ना, बस दंड में तू उसे दे दे और तू दोनों दंडकारण्य से बाहर चले जा। इसके बाद भगवान राम ने से युद्ध होता है और खरदूषण आदि को वध भगवान करते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तब तक जो है उस भीड़ में से अकम्पन नाम का एक जो राक्षस है, डर के मारे वह दुम दबा के भागता है। वह कहां भाग के गया? लंकेश रावण के पास।
हे दशानन रावण, हे राक्षसाधिपति, हे लंकेश, क्षमा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दंडकारण्य में 2 वनवासी आ गए हैं, जिन वनवासियों ने खरदूषण को उसकी पूरी सेना के साथ वध कर दिया है और संभव है कि अब वो लंका की ओर आ जाए। इसलिए अपनी सेना की, अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए तत्क्षण उन्हें दंडित करना बहुत आवश्यक है। वैसे समरांगण में उस पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। रावण क्या कहता है? अरे मेरा अपराध करके इंद्र यम वरुण आदि भी सुरक्षित नहीं रह सकते। कालस्य चाप्य हम कालो दहेयमपि पावकम मृत्युम मरण धर्मेण संयोजयितुमुत्सहे। मैं काल का भी काल हूं, मैं अग्नि को भी जला दूं, मैं मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूं। मैं क्रोध में भर जाऊं तो वायु रुक जाए और मैं चाहूं तो अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जला करके भस्म कर दूं। मुझ रावण के दरबार में आकर के मेरे बल, दर्प, पराक्रम को जानने के पश्चात तो ऐसी बात करता है 2 वनवासियों के बारे में। अरे कौन है, क्या बल है उनका, मुझे तनिक बता। प्रभु वो दोनों ऐसे उपस्थित हैं कि यदि दोनों में से किसी एक ने भी प्रत्यंचा चढ़ा दी तो उनके सामने युद्ध में कोई देवता, यक्ष, गंधर्व नहीं टिक पाता। वो राम कब प्रत्यंचा चढ़ाता है, कब बाण निकालता है, कब धनुष पर रखता है, कब प्रत्यंचा को खींच के लक्ष्य की ओर छोड़ता है, वह जब समरांगण में अकेला खड़ा होता है तो कोई नहीं देख पाता। बस दिखाई क्या देती है, तो गिर रही लाशें। वो बाण कब लगती है किसी को पता नहीं चलती, इतना तीव्र है वह, विचित्र धनुर्धर है। और इस तरीके से राम के, भगवान श्री राम के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में वह बारंबार बताता। कहता उसके साथ एक पत्नी है, उसकी पत्नी सीता जो अत्यंत ही सर्वांग सुंदरी है, उसके जैसा स्त्रियों में रत्न देखने को नहीं मिलेगा। उस विशाल में जिस किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डाल करके, एक ही रास्ता है, उसे धोखे में डालिए और उस सीता को अलग कर लीजिए। समरांगण में उसके समक्ष युद्ध में कोई नहीं खड़ा हो सकता। नहीं रामो दशग्रीवा शक्यो जेतुम रणम त्वया रक्षसां वापि लोकेन स्वर्गः पाप जनैरिव। जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक उसी प्रकार से कोई राम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। हे रावण, एक ही विधि है कि तुम जाओ, सीतया रहितो रामो न चैव हि भविष्यति। सीता को अलग करते ही राम जो है प्राणविहीन हो जाएंगे और उस राम पर विजय प्राप्त करना सरल होगा। इस बात को लेकर के रावण बड़े सावधान होते हैं और इस तरीके से रावण जो है मारीच के पास पहुंचते हैं। मारीच के पास जब जाते हैं तो मारीच उनका स्वागत करता है। मारीच उनसे पूछता है आखिर आना कैसे हुआ। बोलता है कि सुनिए, हमें राम की पत्नी सीता का अपहरण करना है। क्या करना है? राम की पत्नी सीता का अपहरण करना है और आप उसमें कुछ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी प्लानिंग बैठाइए, उसकी प्लानिंग बताइए कि राम की पत्नी सीता का अपहरण कैसे होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मारीच ने कहा, देखिए क्या कहता है। मारीच कहते हैं आख्याता केन वा सीता मित्र रूपेण शत्रुणा त्वया रक्षसार्दूला को नंदति नंदिता। मारीच जब सीताराम सीताराम भजन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, साधु बन गया है, इतना पिटाया है राम जी से कि मारीच जब भजन कर रहा है कुटिया बना के, और उसको कहा जा रहा है कि फिर से वही कर्म कर जो पहले करता था। तो मारीच कहता है कि हे निशाचरपति, ये बताओ
कोई ऐसा है क्या तुम्हारे दरबार में जो है तो शत्रु लेकिन मित्र बन करके बैठा है? ध्यान देना, कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे सुख और आदर की प्राप्ति तो कर रहा है मगर वो तुम्हारा नाश चाहता है? हे लंकेश सुनो, कौन कहता है कि सीता को पकड़ के लंका ले आओ? मुझे उसका नाम तो बताओ। किसने ऐसी मति तुम्हें दे दी कि तुम सीता का अपहरण करो, राम को निर्बल कर दो और हे रावण तुम राम पर विजय प्राप्त कर लो? ये नीति किसने दी है तुम्हें? मेरी बात मानो, चले जाओ युद्ध स्थल में राम की ओर देखना भी मत, देखने मात्र से काल की गति प्राप्त हो जाएगी। और जहां सो रहा है उसे सोने दो, जैसे सिंह अपनी गुफा में सोया रहता है ठीक उसी प्रकार से रावण 13 वर्ष लगभग गुजर चुके हैं, 1 और वर्ष की बात है, सोने दो वन में उसको। पर्णकुटी बना करके कुशा पर सो रहा है, सोने दो, अन्यथा गुफा से जैसे कोई सिंह जग के निकलता है तो शिकार अवश्यमेव होती है, ठीक उसी प्रकार से उस मतवाले सिंह के तुम शिकार न बन जाओ। बस इतना निवेदन कर रहा हूं। वह भयानक ऐसा है कि जैसे कोई बड़वा नल हो और उस समुद्र में कोई कूदना चाहता हो, उस लपटों में कूदो मत। लगी हुई जंगल की आग में कोई लकड़ी जैसे फेंक रहा हो, उस तरीके से उस दावानल में एक लकड़ी बनकर के कूदने को मत जाओ, मत जाओ, जल जाओगे, डूब जाओगे। तो मैं यही कहता हूं लंकेश्वर मेरी बात सुनो। प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेंद्र, हे राक्षसों के राजा प्रसन्न हो मेरी बात सुन करके। लंका प्रसन्नो भवसाधु बच्चा, प्रसन्न हो करके यहां से जाओ, लंका में चले जाओ। तुम स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यम, अपने पत्नी के साथ नित्य रमण करो। रामस्य भार्यो रमताम वनेषु, और राम को अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करने दो। यदि इसका उल्टा किया तो वह जो शत्रु मित्र बन करके बैठा है वह तुम्हारे राज्य का, तुम्हारे परिवार का सर्वस्व नाश करने की नीति तुझे दे रहा है। लौट जाओ रावण, लौट जाओ, मेरी बात सुनो। इतना सुन करके रावण लौट करके जाता है लंका में। और कल के प्रसंग में हम सभी सुनेंगे किस प्रकार से रावण दोबारा मारीच के बाद किस स्थिति में आता है, और दोबारे की स्थिति में रावण जो है सो मारीच स्वर्ण हिरण बन करके कैसे माता जानकी को छलने के लिए उपस्थित होता है। इस प्रसंग को कल की कथा में हम सभी पुनः 2 बजे सुने। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम